हेलो स्टूडेंट्स। मैंने आर एस प्रीलिम्स 2013 के 84 क्वेश्चंस तक डिस्कस किए थे। अभी उसके नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ का लास्ट सेशन है। और इसके बाद में अगर पॉसिबल होगा तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आऊँगा और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 85 क्वेश्चंस क्या था उसमें। तो बच्चों 85 नंबर क्वेश्चंस आपका सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। कौन सा बायोटिक? बच्चों बायोटिक क्या होता है? जिसमें आपका लाइफ पॉसिबल होता है उसे बायोटिक बोलते हैं। अदरवाइज अन्य क्या होता है, उसके अलावा क्या होता है? अबायोटिक। जैसे सन है, क्या है? अबायोटिक, उसमें लाइफ नहीं है। वाटर अबायोटिक। लेकिन अगर ट्री है वो क्या है? बायोटिक है। राइट। तो इसमें पूछा है कौन सा अबायोटिक है, तो इसमें आपको देखने क्या होता है? वायु। वायु जो है अबायोटिक है, मतलब जिसमें आपका जीवीय संघटक नहीं है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेटिना इज द आउट ग्रो ऑफ द, जो रेटिना जो है बड़ी हो जाती है। सॉरी, उससे पहले क्वेश्चन है यूनिकोड, क्वेश्चन नंबर 86। यूनिकोड इनकोडिंग स्कीम रिप्रेजेंट ए करेक्टर एज ए ग्रुप। यूनिकोड में कितने करेक्टर्स होते हैं, कितने बिट्स का उसका लेंथ होता है? क्वेश्चन नंबर 86 कि पूछा है 4 बिट्स का होता है या 8 का होता है या 12 का, तो किसका होता है? 16 बिट्स का होता है। यूनिकोड कितना का होता है बच्चों? 16 बिट्स का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन कंप्यूटर साइंस। रेटिना आउट ग्रोथ, जो आपका आई होता है उसका रेटिना आउट ग्रोथ कब होता है ना? किसके कहाँ पर रेटिना बढ़ती है, जिससे क्या आपको लगता है कि होता है कि जैसे आपका जो पोर्शन दिए हुए हैं, कौन से जो पोर्शन, उसमें कौन सा पोर्शन उसका जो है आउट ग्रो होता है। राइट। तो कौन सा? जैसे मेसिनसेफेलोन है या डाइंसेफेलोन है, टेलेंसेफेलोन, पोन्स बैरोली, हिंदी में पोन्स बैरोली की उन्म मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क पश्च, मध्य मस्तिष्क पश्च, तो किसमें रेटिना आउटग्रोथ होती है? क्वेश्चन नंबर 87 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये किसमें होती है? आपकी डाइंसेफेलोन में, अग्र मस्तिष्क पश्च में। उसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ इंजाइम्स एंड इट्स फंक्शन। जो इंजाइम होते हैं उसके फंक्शंस क्या क्या है, उसके करेक्ट क्या ढूंढना है? करेक्ट पेयर को ढूंढना है। राइट। कौन ढूंढना? करेक्ट पेयर को ढूंढना बच्चों। तो क्या लिखा है? ई कोली। ई कोली रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस 2 है। क्या डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए? हाँ, है तो सही है, ई कोली काटने के लिए होता है, तो राइट है। नेक्स्ट, एक्रोसिन, अंडे के काटकल कणों को स्रवित जो बाउस, नहीं ये तो गलत है। फिर है सक्सेनिक। सक्सेनिक क्या काटने के लिए होता है? लाइसोसोमल मार्कर एंजाइम हाइड्रोलिसिस मेटाबॉलिज्म, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का क्या हो जाएगा? 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 देखो क्या है। इन ह्यूमन न्यूट्रिशन टोमेटो आर रिच सोर्स ऑफ। टोमेटो किसका रिच सोर्स है? ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक, सिट्रिक। तो कौन सा है इसमें? ऑक्जेलिक एसिड है बच्चों। कौन सा है? ऑक्जेलिक एसिड। पता होना चाहिए इसमें एसिड किस किस फ्रूट्स में क्या क्या होता है। तो टोमेटो क्या, कौन सा होता है एसिड? ऑक्जेलिक एसिड। राइट बच्चों। लेकिन ऑक्जेलिक एसिड में तो क्या ह्यूमन न्यूट्रिशन, फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन 89 का टोमेटो और द ऑक्जेलिक एसिड इसमें रहता है। राइट। लेकिन इसमें जो कमीशन ने जो माना था, क्या लिखा? फॉर, इसमें क्वेश्चन क्या है? मानव पोषण के लिए टमाटर बहुत होते हैं, लेकिन मानव पोषण के लिए कौन सा चाहिए होता है? सिट्रिक एसिड। इसमें कमीशन ने इसको सिट्रिक एसिड आंसर माना है, लेकिन इसमें क्या था? ऑक्जेलिक एसिड इज द राइट आंसर। कमीशन ने क्या माना था? सिट्रिक एसिड माना था। राइट। नेक्स्ट, कीवी, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? कीवी वर्ड है, कैसा है? कीवी कहाँ का है बच्चों? आपको पता होना चाहिए। कीवी टीम भी बोलाते कहाँ? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया साइड का। क्या लिखा? फ्लाइटलेस वर्ड फाउंड ओनली इन न्यूजीलैंड। के बोला कि फ्लाइटलेस वर्ड है, केवल न्यूजीलैंड में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 90। तो ये तो बिल्कुल सही बोला, ये फ्लाइटलेस भी है और ये न्यूजीलैंड में ही पाई जाती है। डिजर्ट स्नेक नहीं है, ये वर्ड है। क्या लिखा? फास्टेस्ट फ्लाइंग साइरोपेट्रन ममल टू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नहीं ये भी नहीं है। गिद्ध की एक प्रजाति जो केवल अमेजन के जंगलों पर, ये भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 90 का क्या है? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी रिजल्ट। यूट्रोफिकेशन बच्चों क्या होता है? जब कोई भी वाटर बॉडी होता है, जब इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट आ जाते हैं तो उसमें क्या है?
आपका जो बहुत सारी वीड्स पैदा हो जाती है, तो उससे क्या है कि ऑक्सीजन उसमें बीओडी जो है क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन कम होता है, क्या होगा, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन होती है ना। तो इसमें बोला कि क्या होता है, इनहेंस ग्रोथ ऑफ अलगे एंड अलगल ब्लूम, ये भी होता है। हाई अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजनस न्यूट्रिएंट एंड ऑर्थोगोनस, ये भी होता है। समर्जिंग आइडल्स इन द वाटर बॉडी, तो इनमें आगे क्या है, इसमें 1 2 3 3 4 करके दिया होगा, लेकिन इसमें पूछा है जलाशय में यूट्रोफिकेशन किस लिए होता है। यूट्रोफिकेशन क्यों होता है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं होता, कमी जो यूट्रोफिकेशन हो जाता है उसके कारण में ऑक्सीजन की कमी होती है, लेकिन सेवन में अत्यधिक वृद्धि होती है उसमें, और ये हो जाता है। और क्या होता है, ये भी वृद्धि क्यों होती है, जब नाइट्रोजन, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर इसका होना चाहिए। देखते कि में क्या दिया था इनका, 91 में 3 ही इन्होंने सही मारा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 3। देखो इसमें कितने नैरो ऑप्शन दिए हैं क्वेश्चन नंबर 91 में, राइट। तो इसको क्वेश्चन नंबर 91 जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाता है, इसमें ट्रैप है, राइट। क्या है, इनमें ट्रैप बना रखा है कि कैसे इसमें क्वेश्चंस को बच्चे को फंसाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which crop group out of the following contains crop or crops that cannot be used for biofuel production, जो बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं किया जा सकता। इसमें आंसर आपको कीवर्ड क्या है, नहीं वाला, राइट, नहीं की जा सकती। देखो जेट्रोफा तो आपका होता है बायोफ्यूल के लिए, राइट। शुगर केन, पाम ऑयल, सोयाबीन, शुगर केन, कॉर्न, मस्टर्ड, तो मस्टर्ड ऑयल का तो आपने कहीं नहीं सुना है, नहीं, तो मस्टर्ड को तो कहीं भी नहीं सुना है। सोयाबीन, कॉर्न, रेपसीड, तो 92 का राइट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ऑप्शन होगा लेंटिन, चुकंदर, गेहूं, है ना। तो ऑप्शन मसूर ये सब नहीं होता है। आपको ऑप्शन सही से पढ़ने, आंसर आपका विद इन ऑप्शन ही मिल जाता है, अगर नहीं थोड़ा भी आइडिया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजर्ट हैव फ्रेटोफाइट्स, दैट इज द प्लांट दैट हैव, डेजर्ट में फ्रेटोफाइट्स का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे जो पानी में कम, जिनको चाहिए होता, कांटे नुमा पत्तियाँ होती हैं, ज़्यादा स्तंभ होता है, ये सारी चीज़ें उसमें उसकी क्राइटेरिया होती है। तो मेन चीज़ क्या होती है उसमें, लंबी और मूसला जड़ होती है, क्या होती है, टैप रूट्स होती है, लॉन्ग टैप रूट्स होती हैं, जो फेरेटो टाइप्स होते हैं, मतलब उनके लंबे जो होती हैं, पानी जमीन के बहुत अंदर तक होती है, वहाँ से पानी को वो एक्सट्रैक्ट करती हैं, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है ये। रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए। क्या बोला, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज 5 6 7 मीन्स ब्लैक टॉल मैन, राइट। 5 6 मतलब क्या है, ब्लैक टॉल मैन। 8 5 9 मीन्स कर्ली ब्लैक हेयर, कर्ली ब्लैक हेयर। 1 6 7 मीन्स फॉल टॉल मैन। देन द कोड 1 स्टैंड, 1 का इन्होंने मीनिंग पूछा है बच्चों। तो आपको क्या करना है, इधर 8 5 क्या है, 8 5 9 है, इधर 5 6 7 है, राइट। तो इसमें 5 6 7 है, तो इसमें 5 का कॉमन है, राइट। तो कॉमन दोनों में क्या आ रहा है, ब्लैक, तो मतलब जो ब्लैक है आपका कट जाएगा। 5 ब्लैक क्या है, 5 है, तो टॉल मैन मतलब क्या है 6 7, तो आपका जो 1 6 7 दिया टॉल मैन आपको कट कर दो, तो आपका 1 का मीनिंग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फैट। तो 1 क्या हो जाएगा, फैट। बहुत कितना ईजी है, आप रीजनिंग में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गर्ल वांट टू गो टू स्कूल, she start from her home which is in the east and she gets a crossing, the road to the left ends in the woods, the state ahead in the market, in which direction in the school। अब देखो इसकी डायरेक्शन पूछी, क्या बोला, एक लड़की स्कूल जाना चाहती है, वो अपने घर से चलना प्रारंभ करती है जो पूर्व दिशा में स्थित है ना। जय भाई स्कूल है और वो पूर्व दिशा में स्थित, तो पूछा क्या है, स्कूल की किस दिशा में पूछा है, राइट। स्कूल किस दिशा में है ये पूछा है। देखो ये क्या बोला, आपको पता है डायरेक्शन क्या होती है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है। एक लड़की स्कूल जाना चाहती है, वो अपने घर से चलना प्रारंभ करती है जो पूर्व दिशा में स्थित है, उसका घर कहाँ है, पूर्व दिशा में, ठीक है। उसे आगे चौराहा मिलता है, मान लो आगे चौराहा मिल गया, ठीक है। बाईं ओर, उसके बाईं ओर की सड़क जंगल की ओर जाती है, उसकी जो बाईं है। अब अगर इधर चलेगी तो इधर देखो, आपको पता होना चाहिए इधर लेफ्ट है, इधर राइट है, इधर लेफ्ट, इधर राइट, इधर लेफ्ट, इधर राइट, इधर लेफ्ट, इधर राइट।
अब बाईं ओर जंगल की ओर चली जाती है एवं सीधी सड़क एक बाजार को जाती है, तो उसका स्कूल किस दिशा में है? मतलब एक दिशा से तो वो आ गई है ना, इसके बाईं ओर, इसका बाईं कौन हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। नीचे की तरफ क्या है आपका? बाईं ओर उसका क्या है बच्चों, बताओ? बाईं ओर उसका है जंगल, या इधर जंगल है, फॉरेस्ट आ जाता है। सीधी सड़क बाजार को, इधर बाजार चली जाती है, तो स्कूल किधर बचा? नॉर्थ साइड, तो किधर जाएगा? उत्तर। कितना आसान क्वेश्चन है। आपको सिर्फ मैप पर थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि डायरेक्शन किधर है और इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 96। अपनी कक्षा में शालिनी की रैंक ऊपर से 7वीं एवं नीचे से 27वीं है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी? कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा कि आपका यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, राइट, यहाँ फर्स्ट रैंक होगी, यहाँ कुछ और रैंक होगी, कुछ और बच्चे होंगे। इसमें क्या बोला? शालिनी की रैंक ऊपर से 7वीं, यहाँ से कितनी है? 7th है, और नीचे से जब काउंट करते हैं तो कितनी है उसकी? 27। तो देखो ये 2 बार काउंट हो रही है ना, 27 7 कितने हो गए? 34, और 2 बार काउंट हो गए कितना? 33 हो जाएंगे टोटल, क्योंकि ये शालिनी 2 बार काउंट होते हैं, इसमें कितने हो जाएंगे? 33 रहेंगे। 96 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 1, 33 स्टूडेंट टोटल रहेंगे। समझ में आया बच्चों? नहीं फिर से समझाओ तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में बहुत आसान है। उसने बोला ऊपर से 7th है, मतलब 6 बच्चे ऊपर हैं, तब ये शालिनी बैठी है, और बोला नीचे इसकी कितनी है? 27वीं, तो 26 बच्चे इधर हो गए, तो 26 से कितने हो गए? 32, और शालिनी खुद में है, तो कितना होगा टोटल? 33 बच्चे हो गए ना। आप कैसे भी लो आंसर तो उतना ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 97 क्वेश्चन जो है आपको क्या दिया है इसमें? Q प्लस आर। देखो बड़े आसान क्वेश्चन हैं बच्चों, मैथमेटिक्स में बहुत आसान आते हैं। Q प्लस आर इज ग्रेटर देन P प्लस एस। इधर दिया है P प्लस Q ग्रेटर देन R प्लस एस। अब क्या है, दोनों क्वेश्चन को जोड़ दो, तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों? P प्लस 2Q प्लस R ग्रेटर देन, इधर क्या हो जाएगा? P प्लस एस था, इधर क्या था बच्चों? P प्लस एस था, उधर R प्लस एस था, तो क्या हो जाएगा? P प्लस R प्लस 2S। P R कट गया, तो क्या बचा? 2Q ग्रेटर देन 2S, 2 कट गया, तो क्या होगा? Q ग्रेटर देन S। तो कौन है? ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो कितने आसान क्वेश्चन हैं बच्चों, आपको बस सिंपली उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आंसर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 98। इसमें 98 में क्या आ जाएगा बच्चों? देखो इधर 20 हुआ, इधर 10 हुआ, है ना, तो इधर क्या हो जाएगा? आपका 4 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, राइट। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन सारे करना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है। कौन सा निकाला जा सकता है? देखो सभी बेहतर व्यवस्थी के अलावा और कोई भी अद्वितीय नहीं हो सकता। बोला नन बट द बेस्ट कैंडिडेट कैन क्लियर द एग्जाम। बोला सबसे बेस्ट कैंडिडेट होगा वही एग्जाम क्लियर करेगा, राइट। कुछ लोग जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। भाई उत्तीर्ण जो कुछ लोग प्राप्त हुए हैं तो वो क्या होंगे? बेस्ट होंगे ना। कुछ लोग जो अच्छे अंक के साथ उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, है ना, उनको पुरस्कार। तो ऊपर से पूछा है किस इसमें से क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है। क्या बोला? सभी सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, ऐसा तो नहीं है ना, ये तो पहला गलत हो गया। सभी सर्वश्रेष्ठ तो फेल भी होता ना, सभी तो पास होने कोई बात उसमें नहीं दी, ऐसा स्टेटमेंट उसमें कोई नहीं है, तो पहले तो गलत हो गया। वे सभी लोग जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं वे सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी, ये तो बात सही है। सभी सर्वश्रेष्ठ अच्छे अंकों से उत्तीर्ण, सभी सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण, ये कहाँ बात कही? जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उन्हें अच्छे अंक प्राप्त हुए, हाँ उन्हें अच्छे प्राप्त हुए हैं, ये तो बात सही है। लेकिन उसमें क्वेश्चन क्या गया जो निकाला जा सकता है, इनमें कुछ लोगों को बात कही गई है ना। तो जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2। 99 का क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये सीरीज दी हुई है, इसमें आगे मिसिंग वाला पूछा है क्या होगा, राइट। देखो 18 है, इसमें कितना बड़ा? 12 बड़ा, इधर कितना बड़ा? 18 बड़ा, इधर कितना बड़ा? 24 बड़ा ना। देखो 12 फिर 18 फिर 24, 12 6 18 6 24, फिर इधर कितना बढ़ गया बच्चों? कितना बढ़ गया? देखो 24 इधर भी बढ़ गया, 24 इधर बढ़ा, 24 ही इधर बढ़ा, है ना। अब नेक्स्ट क्या बढ़ेगा आपसे पूछा है ना। देखो इधर 12 बढ़ा, फिर 18 बढ़ा, फिर 24 बढ़ा, फिर नेक्स्ट क्या होगा? एक्स में जो है
लुप्त संख्या कॉमा एक्स में लुप्त संख्या एक्स क्या है, एक्स का नंबर पूछा क्या हो जाएगा, तो जाहिर बात 96 से ज़्यादा होगा पहले तो, है ना, और कितना ज़्यादा होगा ये आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है बच्चों। तो 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसमें बराबर बराबर बढ़ रहा तो नेक्स्ट एक्स संख्या क्या हो जाएगी आपकी 96 ही होगी, है ना, क्या आ जाएगी 96 आ जाएगी, क्योंकि जब बराबर बढ़ा है तो बराबर में क्या आ जाएगा 96 आएगा। 100 का क्या हो जाएगा 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 101 क्वेश्चन क्या है, इना एज वाज स्क्वायर ऑफ ए नंबर लास्ट ईयर, कोई नंबर था उसका स्क्वायर था, इट विल बी द क्यूब ऑफ ए नंबर नेक्स्ट ईयर, अगले में क्या हो जाएगी क्यूब हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट नंबर क्यूब और वो कौन सा हो जाएगा। हाउ लॉन्ग मस्ट एटलीस्ट सी वेट बिफोर हर एज वी अगेन क्यूब ए नंबर, कि कितने साल उसे इंतजार करना पड़ेगा कि उसे फिर उसकी नंबर जो है क्यूब हो जाए, है ना, कितने साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 38 ईयर्स, है ना, क्या हो जाएगा 38 ईयर्स हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो नंबर है एज ऑफ ए नंबर लास्ट ईयर, है ना, कि लास्ट ईयर जो थी, जैसे मान लिया यहाँ पे कोई प्रेजेंट एज है, उसके लास्ट ईयर जो नंबर होगा वो स्क्वायर था, उसके नेक्स्ट क्या हो गया एक्स क्यूब हो गया, है ना, कितने एक्स स्क्वायर प्लस 2, 2 साल बाद मतलब 1 साल इधर और 1 साल इधर, तो उसे कितना हो गया एक्स क्यूब हो गया बच्चों। तो इसको क्या है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना, इसको आपको सॉल्व करना है ना। तो इसी में आपको इसमें सॉल्व करना था कि क्या उसकी एज होगी, तो आपको यहाँ पे इजली जो है नंबर निकल सकता था कि उसमें क्यूब बन जाए अगले में और इसमें जो है उसका स्क्वायर है। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा बच्चों जो उसमें क्यूब आ जाए, है ना, तो उसमें कितना वेट करना पड़ेगा 38 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, n के सभी पूर्णांक मानों की संख्या जिनके लिए n स्क्वायर 48 हमेशा पूर्ण वर्ग होगा, कि तो उसमें n के सभी पूर्णांक मानों की संख्या जिनके लिए हमेशा पूर्ण वर्ग होगा, कब कब पूर्ण वर्ग हो जाएगा इसमें, एक तो एक जोड़ोगे तब 49 हो जाएगा, है ना, और कब इसमें वर्ग होगा अगली संख्या, अगर 2 रखोगे 4 52 हो जाएगा, 3 रखोगे तो 57 हो जाएगा, 4 को 16 तो 4 का वर्ग हो जाएगा ना, तो दूसरी हो गई। तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिससे इसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा, है ना, 102, तो कितने होंगे ऐसी 6 संख्याएं होंगी, है ना। समबाहु त्रिभुजों के द्वारा निर्मित समचतुर्भुजों की संख्या पूछी, कितनी समचतुर्भुजों की संख्या पूछी। क्वेश्चन देखो इन्होंने चेंज कर दिया है ना, कि रोम्बस पूछा है इसमें कितने बन जाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 103 अच्छा क्वेश्चन है, कितने बनेंगे 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई और जेड किसी कार्यखंड को क्रमशः 9, 18, 24 दिनों पूरा करते हैं, उन्हें एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, वाई जेड ने कार्य पूरा होने से 3 और 2 दिन पूर्व क्रमशः काम छोड़ दिया, कार्य पूरे बाय सापेक्ष योगदान का अनुपात क्या है। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, तो ये तो बच्चों बड़े इजीली कर सकते हो। इसका आंसर क्या है 1:1 है ना, कितना 1:1 है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी सी का समांतर माध्य दिया है ना, तो समांतर माध्य ए बी सी का समांतर माध्य क्या लिखा है, ए बी सी का समांतर माध्य हो तथा इतने बटे इतने, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर समांतर माध्य क्या होगा। ये सिंपल सी बात, समांतर माध्य क्या होता है a प्लस बी बाई 2 होता है ना, और इसका क्या लिखा ए बी सी का समांतर माध्य, तीनों को समांतर माध्य दिया है 3 इक्वल टू क्या m/3 दिया है, मीन्स ए प्लस बी सी क्या एम दिया है ना। अब इसने दिया ए प्लस बी प्लस सी दिया, ए 1/a प्लस 1/b ऐसे दिया ना, तो इनका पूछा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में समांतर माध्य क्या होगा, और ए इसके बराबर है ना, तो इसके पूछा है किसके बराबर होगा, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो आएगा m²/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो 6 व्यक्ति एबीसीडी एक टेबल के चारों तरफ बैठे, टेबल कैसी होती है,
टेबल इन्होंने गोल तो बताया नहीं है ना, 6% सिटिंग अराउंड ए टेबल, ए वी डू नॉट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, एफ आर अपोजिट टू ईच अदर, सी सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ, ये टोटल कितने बच्चे बैठे हैं, 6 व्यक्ति। तो आपको टेबल बना लेना ऐसे। ऐसे हो गया, 3 इधर बैठ जाएंगे और 3 इधर बैठ गए, ठीक है। ए बी एक दूसरे के पास नहीं बैठते हैं, ठीक है, ए जो है बी के पास नहीं बैठता है, ए बी एक दूसरे के पास नहीं बैठते हैं, ठीक है। ई एंड एफ एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ई अगर इधर है तो एफ कहाँ है, इधर एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ठीक है, आमने सामने बैठे। सी एफ के तत्काल दाएं बैठा है, सी जो है एफ के तत्काल दाहिने बैठा है, ये बात इन्होंने बता दी। तो सी तत्काल एफ बैठेगा तो क्या हो जाएगा, सी है, आपको कोई भी दाहिने होगा तो किधर होगा, आपका हमेशा क्या होता है, लेफ्ट इधर है राइट इधर है, तो दाहिने सी क्या बोला है, सी एफ के दाहिने बैठा है। एफ अगर यहाँ पे है, ये इधर है, ई एफ के इसके दाहिना क्या होगा बच्चों, इधर राइट है ना, इधर लेफ्ट इधर राइट है, इधर क्या है लेफ्ट है। देखो हमेशा क्या होता है, मैंने बताया कि इधर चलता है लेफ्ट इधर राइट, तो इधर क्या है लेफ्ट साइड में, इधर राइट हो गया, तो किधर किधर बैठेगा, सीधा बैठ जाएगा। तो सी एफ का जहाँ पे पेयर बनेगा वही आंसर उसका हो जाएगा। तो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से आराम से आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, डी ए ई वी सी एफ, ठीक है, करोगे डी ए ई वी सी एफ हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जब सीरीज आ जाती है बच्चों तो इसको क्या है, 4 के पेयर बना लिखो, ऐसे 4 ये हो गया, 3 1 4 इधर 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 हो गया, 3 इधर हो गया। अब आपको आराम से बन जाएगा ए डी वी या ए सी डी, ऐसे आपको इसमें क्रोनोलॉजी बन जाएगी, या पूरा काउंट कर लिया करो उसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 हैं। तो इनको चाहे 6 के या 4 के ग्रुप बना लिए मैंने, है ना। तो क्या हो जाए, 4 हो गए, इधर 4 हो गए, इधर 4 हो गए, डी सी वी गैप 4 हो गए, बी सी 4 हो गए, सी डी ए इधर भी एक स्पेस होगा कुछ, है ना। तो ऐसे आपको इसमें निकालना है। तो क्या बच्चों देखो हो जाएगा, आपको कुछ क्रोनोलॉजी बन जाएगी। इधर ए से शुरू हुआ, फिर ए से हुआ, फिर सी से हुआ, फिर उसके बाद में सी से होगा, तो ऐसे चलता रहेगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 107 इसका राइट आंसर क्या है, इसमें कैसे ही, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर इन्होंने कम दिया, एक और होना चाहिए, तो एक क्वेश्चन इसके बाद में डिलीट मार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 108, ये देखो अर्थ वाले क्वेश्चन बहुत पूछा। गोलोयान का अर्थ है ब्लू स्काई, सिल्को स्पाडी का अर्थ है ये बाइसिकल रेस, गुलो स्की का अर्थ है ब्लू बाइसिकल, है ना। तो इसके क्या बताए, सिल्को के मतलब तो ये हो गया बाइसिकल, है ना, क्योंकि सिल्को इधर भी है, सिल्को बाइसिकल हो गया। और गुलो का मतलब हो गया ब्लू, गुलो मतलब ब्लू। पूछा क्या, रेस कार का क्या होगा, तो इसमें बताओ बच्चों, रेस इसमें कहीं पे है, गुलोयान का अर्थ दिया है, सिल्को पाड़ी का दिया है, तो रेस इसमें दी हुई, रेस का क्या हो जाएगा, स्पाडी, है ना, स्पाडी। तो स्पाडी का स्पाडी रहेगा, तो स्पाडी में तो कुछ है नहीं, एक तो स्पाडी 2 नंबर रहेगा, और सिल्को तो रहेगा नहीं, क्योंकि सिल्को का मतलब क्या है, बाइसिकल है, तो क्या होगा, स्पाडी बोलो। क्या हो जाएगा बच्चों, स्पाडी बोलो। समझ में आया बच्चों, कितना आसान क्वेश्चन है, आपको वहाँ से निकल आता है, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये क्वेश्चन निकल आया। 108 का क्या हो जाएगा बच्चों, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये सेम फिगर का सेम क्वेश्चन आपको 2018 वाले में भी पूछा गया था। तो 109 का यहाँ बार बार नहीं कराऊंगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें 27 हो जाएंगे, कितने 27। ये रट्टा मार देना, बार पर पूछा जाए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ गया, इसमें बोला कि कौन सा अधिकतम है, ये पेयर दिए हैं, इनमें अधिकतम मान पूछा है कौन सा है ना। तो इसमें अधिकतम आपको इस ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको उसके ज़्यादातर पास वाले में निकाल सकते हो। तो 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 ही जो है सबसे अधिकतम है, ये वाला, है ना।
क्यों, इसमें 6 हो जाएगा, 36 है ना, और इधर कौन सा पास में वर्ग पड़ेगा 25 का, तो 6 5 में क्या आ गया 1 आ जाएगा, बाकी किसी में नहीं आएगा। इधर करोगे जो है 64 हो जाएगा 6, और उससे कम रहेगा तो कोई नहीं। तो सबसे अधिकतम जो है कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा 37 से 29। समझ में आया बच्चों। 110 का क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखो, ये देखो पाई चार्ट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, है ना। सन 2008 में 24,000 मूल्य की एक मशीन के घटकों XYZ में मूल्य पाए, मतलब 24,000 टोटल घड़ी है, उसमें ए अगर 90 डिग्री है, ए 120 है, तो कितना हो 210, टोटल कितना होता है बच्चों 360, कितना बचा 150 ये बचा, है ना। अब इनका आपको रेशियो निकाल लेना है, चाहे तो निकाल पाओ तो निकाल लो, क्या हो जाएगा 360, 24,000 को 360 से भाग दे दो, तो क्या आ जाएगा 400/6 आ गया। अब आपको 90 डिग्री निकालना है, गुणे 90 कर दो तो 15, 15 चक्कू 60, 6,000 ये हो गया, है ना। अब पूछा क्या, तीनों घटकों में 10%, 20% और 10% की वृद्धि होती है, तीनों के घटकों में मूल्य 19 में कितने थे भाई, इसमें सब में वृद्धि कर दी गई, तो वृद्धि करने में मूल्य कितना हो जाएगा। तो देखो पहले में क्या 6,000 आ गया, 6,000 10% वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा 6,600, तो आपके दोनों तो ये गलत हो गए। अब उसके बाद अगर 12% का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 6 है, 6 दूनी 12, 20 चक्कू 8, 8,000 हो जाएगा, 8 में 20% जोड़ोगे ना 9600, तो 4,696 वो ऑप्शन कौन सा है दूसरा, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। समझ में आया बच्चों, कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया। क्वेश्चन नंबर 111 का क्या हो जाएगा बी, मीन्स 2, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 112, 112 में क्या दिया है बच्चों, स्टेटमेंट दिया है, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हैव अडॉप्टेड वन लाइन सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, ऑनलाइन सिस्टम, ठीक है। इट मे हैपन दैट एग्जामिनीज फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया आर एक्सपर्ट इन कंप्यूटर, नहीं इसका मतलब तो ये नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन हेल्प्स इन रिक्रूटिंग मोर क्वालिफाइड पर्सन, ये इसमें क्या इससे एजम्पशन निकला, ऑनलाइन के मतलब क्या है, किस लिए किया गया, तो फास्ट के लिए, एक्यूरेसी के लिए। तो 112 का राइट क्या हो जाएगा बच्चों, एजम्पशन 1 और 2 जो है बोथ कंटेंट है, दोनों उसमें है, कि एक तो एक्सपर्टीज भी हैं और दूसरा उसमें क्या है कि आपका अच्छे कैंडिडेट भी उसमें रिक्रूट हो रहे हैं। नेक्स्ट देखो स्टेटमेंट में क्या दिया, ए लार्ज नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज आर नॉट एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट, बोला कि भारतीय विश्वविद्यालय में निकलने वाले स्नातक की बड़ी संख्या रोजगार योग्य नहीं है, ऐसा बोल रहा है। तो आपसे इसका निष्कर्ष निकालना, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु तय करने के लिए अधिकतर स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भाई जब उसमें एलिजिबल नहीं है तो कहीं कहीं से कोलैबोरेशन करना चाहिए ना। तो 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 4, दोनों उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, है ना, तभी तो उसको भाई क्वालिटी बढ़ेगी ना। ये सब मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन 114, इफ पोटैटो को 3 द्वारा संकुचित किया जाता है तो मास को किस में किया जाएगा, अगर पोटैटो को 3 में किया गया है तो मास को किस में किया जाएगा, ये इन्होंने पूछा है, ठीक है बच्चों। तो मास किस में हो जाएगा, 114 का जो है क्वेश्चन ये डिलीट कर दिया गया था, किसमें डिलीट कर दिया गया था। 115, तो 3 में समान संबंध है और इसमें भिन्न युग्म कौन है, 3 में तो समान संबंध है ना, कि ये 4 है इसका 63 हो गया, 5 है 135 हो गया, है ना, 5 में 135 हो गया, इसमें 7 है 815 हो गया, 6 का 715, तो इसमें सब एक जैसे हैं, एक इसमें भिन्न है, तो भिन्न कौन सा है वो आपको निकालना है ना। तो इसमें कौन सा भिन्न है बच्चों बताओ, क्वेश्चन नंबर 115, 115 का राइट आंसर कौन सा है, ये वाला भिन्न है ना, ये वाला क्या है भिन्न है। एक समबहुभुज के बहिष्कोण तथा एक अंतःकोण का अनुपात 1:5 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। सिंपल से अनुपात दिया है तो आपको भुजाओं की संख्या आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, तो इसकी कितनी आएंगे बच्चों 12 भुजाएं आ जाएंगी, राइट। एक सब नीचे क्वेश्चन संबंध दिया है, 23 × 5 का दिया है 26,
23 गुणे 5 जो है कितना है 26 है। तो पूछा 13 गुणे 8 जो है 19 दिया है ना। तो इसमें से आपको निकालना है, तो 39 को 7 से करोगे तो इसमें क्या आएगा, सेम उसी में निकालोगे, 39 गुणे 8 निकालोगे तो क्या आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। तो 170 का राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 44 आएगा। कितना आएगा, 44 आएगा। कैसे आएगा बच्चों, देखो 23 5 28, इसमें 2 कम के 26 आ गए, 13 8 21, 2 कम के 19 आ गए, तो 39 7 46, 46 में से 2 कम करो कितना 44। तो फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर। पाई चार्ट दिया है, फिर देखो पाई चार्ट के 2 क्वेश्चन इसमें पूछ लिए गए है ना। इसमें सारे बजट तो सब दिया गया। एक परिवार की मासिक बचत 4500 हो तो मासिक आय कितनी है ना। ये घरेलू बजट सब पे खर्चा दिखा रहा है और उनकी बचत मासिक कितनी हो रही है। खर्चे कितने हो रहे हैं बच्चों, देखो 12 20% 40% ये हो गया राइट बच्चों। 15 55%, 18 55 18 कितना हो गया बच्चों 55, और 18 कितना हो गया 73, और 12 85% तो खर्चा कर लेते हैं। बता कितना बचत उनकी 15%, 15% दी 4500। तो मासिक आय पूछे 100% क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी 15 45, तो 30,000। कौन सी 30,000 राइट आंसर। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो 118 का क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिन्हा चर्चा में रहे, उसमें का जनरल क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का, इसलिए से कोई मतलब नहीं इसको पढ़े। ये 2014 का उसमें का करंट क्वेश्चन था। इन क्वेश्चन ये भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन इससे एक चीज तो निकलती है कि स्पोर्ट्स के क्वेश्चन देखो कितने पूछे जा रहे हैं। ये उस समय का, लेकिन ये आपको अमेंडमेंट बिल राजस्थान ने अप्लाई किया था, लेकिन फिर भी इसका आंसर तो पता होना चाहिए था। 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कि जो आपको बोला था कि 27 मार्च को पारित किया, इसमें स्थानीय उम्मीदवारों की पात्रता बताई गई थी। इनके घर में शौचालय होना चाहिए, तो सही बात है। इनके जिला परिषद की सदस्यता के लिए बीए की डिग्री होनी चाहिए। भाई बीए की डिग्री कहाँ से कर देंगे इतना, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो 3 आप 2 एलिमिनेट कर दो, 2 इसमें तो ये भी उत्तर नहीं होगा, 2 इसमें तो ये भी उत्तर नहीं होगा, 2 इसमें तो उत्तर क्या हो जाएगा 3। आपको नहीं भी पढ़ा तब भी निकाल सकते हो। भाई बीए में एमपी के लिए कहीं क्वालिफिकेशन है तो उसके लिए कैसे कर दोगे लोकल के लिए। ये करंट का क्वेश्चन था युद्ध संग्रहालय का, लेकिन आपको आंसर अगर पता करना है तो इसका आंसर क्या था बच्चों, जैसलमेर में बनाया गया था। नेक्स्ट 11 जुलाई को क्या बनाया था, अगस्त में। उसमें क्वेश्चन जब पेपर होता है उसी समय देखो डेज का पूछा गया, कौन सा डेज कब होता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है ना। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे। तो 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। क्यों, क्योंकि भाई आपका 11 जुलाई को क्या होता है, विश्व जनसंख्या दिवस होता है। अगर एक भी पता है तो आराम से हो जाएगा, क्या हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस राइट। और 12 अगस्त को क्या हो जाएगा, 12 अगस्त को क्या होगा बच्चों, 12 अगस्त को हो जाएगा आपका 3 अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हो जाएगा राइट। और 29 अगस्त को क्या होगा, 29 अगस्त को हो जाएगा राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है। 8 सितंबर को क्या होगा, साक्षरता दिवस। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 125। भारत सरकार ने किस वर्ष तक सबके लिए आवास योजना की शुरुआत की है ना, किस वर्ष तक। तो उस समय तो टारगेट 2022 का, तभी फिर एक्सटेंड कर गया, तो अभी इसकी कोई रिलेवेंसी नहीं है। उस समय तो 2022 तक का टारगेट भारत सरकार ने रखा था कि हम इसे सबको जो है घर, हर गरीब आदमी को घर प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन अभी टारगेट को क्या कर दिया गया, उसको फिर एक्सटेंड कर दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 126 का 4 क्या है, द थर्ड स्टेज ऑफ अटल मिशन फॉर रिज्यूनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे अमृत बोलते हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड है ना। इसमें क्या पूछा, क्या क्या इंक्लूड है। तो पूछा कि वाटर सप्लाई है, यस, सीवरेज फैसिलिटीज है,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, क्रिएशन ऑफ पार्क्स एंड रिक्रिएशन ए भी है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन टू रिड्यूस फ्लडिंग ए भी है। तो क्या हो जाएंगे इसके सारे ऑप्शन इसके सही है। क्वेश्चन नंबर 127, हु सेड रिसेंटली दैट फ्यूचर ऑफ इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री इज एट रिस्क? किसने कहा था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत का भविष्य खतरे में है। ये इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया था, किसने दिया था? रिचर्ड ए फाल्क ने। भूमि अधिग्रहण लोकसभा में कितने संशोधनों में पारित हुआ? उस समय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अभी कोई रिलेवेंसी नहीं है। एक सौ उनतीस का चौथा का 129 क्या? हु वन सिल्वर मेडल इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप दिस ईयर? वो करंट का था, साइना नेहवाल ने जीता था, जरूरी नहीं। श्रीलंका, ये भी करंट का क्वेश्चन था। मुद्रा योजना उस समय बड़े न्यूज में थी, क्या था मुद्रा योजना? आपको लोन के लिए थी। किसको लोन दिया जाता था? छोटे व्यापारियों के लिए, है ना। लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये आपको पता हो, लोक सेवा दिवस, है ना। लोक सेवा जो सिविल सर्विसेज डे है, ये आप सिविल सर्विसेज एग्जाम दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। तो कब मनाया जाता है बच्चों? 21 अप्रैल को, याद रखना। 133, हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑस्कर जूरी फॉर 88th एकेडमी? उस समय का क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में कुपोषण के शिकार बालकों का प्रतिशत उच्चतम है? ये याद रखोगे, ज़्यादा जल्दी चेंज नहीं होता। 134 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? झारखंड। 2 years 8 months एंड 28 नाइट्स इस बुक रिटर्न बाई, उस समय की बुक थी, चर्चा में रही थी, तो इसलिए इसको पूछ लिया गया था। सलमान रश्दी ने लिखी थी। हाल ही संपन्न खिलाड़ियों को HIL, ये भी करंट का क्वेश्चन था। हरि गुरु का किसे कहा जाता है? शिक्षक दिवस की को किस देश में शिक्षक दिवस को हरि गुरु कहा जाता है ना। 138 में हरि गुरु मतलब भगवान को बोले। 138 का क्या हो जाएगा? मलेशिया में हरि गुरु कहा जाता बच्चों। क्या कहा जाता? हरि गुरु। 138 का 4 बड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रणछोड़ भाई रेवड़ी के बारे में कौन सा कथन सही है ना। रेवड़ी भाई थे, ये उसमें करंट में थे, जो मर गए थे तो उसके कुछ जो है कोई रिलेवेंसीज की नहीं बची। वैसे अगर देखा जाए तो सिपाही था, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस उस समय का करंट का क्वेश्चन था। ये भी करंट का 141 का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 141 ये डिलीट मार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 142, गॉडेस टेम्पल सिचुएटेड सांभर लेक। सांभर लेक के पास में कौन सी नदी? कौन सी? शाकंभरी देवी। सांभर झील के पास में कौन सी देवी का मंदिर है? तो कौन सी? शाकंभरी देवी, है ना। और शाकंभरी देवी की मेला उत्तर प्रदेश में लगता है, वो सहारनपुर में, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 143, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर आफ्टर द रूलर इन किंगडम ऑफ द मिडिवल राजस्थान वाज नोन एज द। मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण पावरफुल अधिकारी कौन था? महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था, ये पूछा है। तो कौन होता था बच्चों? ये प्रधान होता था, प्रधान के रूप में। राजा के बाद में प्रधान ही सबसे प्रभावशाली रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राज्य का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। तो पहला कौन था बच्चों? इसमें 144 का राइट आंसर क्या था बच्चों? ये हो गए गोकुललाल असावा। कौन थे? गोकुललाल असावा, राइट। स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है ना। कौन? टेराकोटा क्राफ्ट के लिए। 145 क्वेश्चन क्या है? कौन सा फेमस है इसके लिए बच्चों? मोलेला। कौन सा है? मोलेला। क्वेश्चन नंबर 146, राइट। कौन सा है? हमीरायन, बी रामायण, रघुनाथ रूपक, कीर्तर भवानी। और उसके ऑथर दिए वादर, मंचारावन, सेवाग, दुर्साधा और भांडु व्यास। तो इसमें पूछा है कि इसको मैच करना है। तो कितना आसान क्वेश्चन पूछा बच्चों। 146 में कौन सा जाएगा? 2। एक का क्या हो जाएगा? 4। भांडु व्यास ने लिखा है हमीरायण, राइट। और आपका बयान पूछा है, वादर लेखक है इसके।
रघुनाथ रूपक किसने लिखा है बच्चों? ये लिखा है मंछाराम सेवक ने। कीर्तनवाणी दुर्साहरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, कौन सा सुदृढ़ नहीं है, मतलब कौन सा जो है नॉट एरोफोन, जो मतलब हवा से जो बचता है, एरोफोन नहीं है। सुरनाई, अलगोजा, नागफनी और कामाचा। तो इसमें कौन सा जो है आपका जो है एरोफोन नहीं है, ये पूछा है। तो कौन सा बच्चा इसमें आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 147 इसका हो जाएगा आपका केवल चौथा जो है, यानी बाकी सभी हैं, कामाचा नहीं है। क्या हो जाएगा? 147 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? खमायचा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3, केवल 4। फिर वाटर बॉडी दी, उनकी लोकेशन दी कहाँ कहाँ पे हैं, जैसे कायलाना कहाँ है, चांद बावड़ी कहाँ है, घुड़सीसर कहाँ है, गेप सागर कहाँ है। तो इनमें क्या है पूछा, कौन सा गलत युग पूछा, इनकरेक्ट पूछा, कौन सा सही मैच नहीं है। बाकी तो सारे मैच है, लेकिन इसमें ये कैसा है जो मैच नहीं है। देखो बच्चों, घड़ी सीसर कहाँ है? बीकानेर में, गलत दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। क्वेश्चन नंबर 149, 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने ब्यावर में राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया? ब्यावर का राजस्थान में किया। 149 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऋषि दत्त मेहता। कौन थे? ऋषि दत्त मेहता ने किया था। निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? किसने इस स्तंभ बनाया था दिल्ली शिवालिक का, और वो राजा कौन था? क्वेश्चन नंबर 150, और ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसने किया था? ये विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। तो बच्चों इस तरीके से मैंने 2023 से लेकर 2013 तक के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 1 बाय 1 जो है डिस्कस किए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। इससे आप लोगों को एक आइडिया लगेगा कि किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए था, किस पे नहीं किया है। अगर नहीं किया, अभी भी आपके पास 5-6 दिन है उन एरिया को मजबूत करना है। राइट बच्चों, आपको जो है इस बार RS 100% उसको क्लियर करना है, प्रीलिम्स को क्लियर करना है। ऑल द बेस्ट बच्चों। और अगर मेरे पास टाइम मिला तो अभी करंट अफेयर्स के साथ 1-2 वीडियोस बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं हो पाया तो कोई नहीं, आप लोग अपने प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नए मेंस की तैयारी के साथ में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।